ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज शिव पुराण के रुद्र संहिता कुमार खंड का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अगर किसी ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको कुछ थोड़े से एफर्ट तो करती हूँ ये सब सुनाने के लिए, तो मुझे भी मोटिवेशन दीजिए और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए 5वां अध्याय कुमार खंड का। कुमार अभिषेक। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय एक बड़ा ही सुंदर रथ दिखाई दिया जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ था तथा जो बड़ा ही मनोहर और वेगवान था। पार्वती जी ने उसे भेजा था और पार्षद उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। वो रथ वहीं आकर रुक गया और दुखी हृदय कार्तिकेय जी उस रथ पर जा चढ़े। 6 कृतिकाएं व्याकुल हो बाल खोले वहां आ खड़ी हुई। उन्होंने कहा, तुम हमारे पुत्र हो, हमने तुम्हें बड़ा प्रेम किया है, अब हम क्या करें और कहाँ जाएं। इस प्रकार करती हुई कार्तिकेय के हृदय से लगा पुत्र वियोग से शीघ्र ही वहाँ मूर्ति हो गई। कुमार उन्हें अध्यात्म ज्ञान दे सुखदायक मांगलिक समय देखकर पार्षदों के साथ चल दिए। विमान पर बैठ कृतिकाओं और नंदीश्वर के साथ कैलाश में अक्षय मूल्यन्य ग्रोध वृक्ष के पास आए। देवताओं ने उनके आगमन का समाचार शिव जी को दिया। विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों को साथ ले शिव गंगा से उत्पन्न कुमार को देखने आए। उस समय शंख और भेरी आदि बज रहे थे। वीरभद्र आदि गण अनेक ताल और लय से शिव जी की स्तुति कर रहे थे। सभी प्रसन्न हो जय और नमः शब्द कर रहे थे। शरकंडों में उत्पन्न हुए शिव जी के उस पुत्र को देखने चले। पार्वती जी ने तो और भी बड़ा उत्सव किया। शिव जी की आज्ञा से देवताओं ने महोत्सव मनाया। देवता और श्रेष्ठ ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। कुमार प्रेम पूर्वक शिव जी की गोद में बैठकर खेलने लगे। फिर शंकर ने कुमार कार्तिकेय को एक रत्नजटित रमणीय सिंहासन पर बिठाकर सब तीर्थों से लाए हुए जलों को वेद मंत्रों से पवित्र करके 100 रत्न के कलशों से उन्हें स्नान कराया। फिर विष्णु जी ने रत्नसार निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबंद, वैजंती माला और अपना चक्र प्रदान किया। शिव जी ने भी कुमार को शूल, पिनाका, फरसा, शक्ति, पाशुपास्त्र, वाण, संहारास्त्र और परम विद्या इतनी वस्तुएं दी। फिर मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत, वेद माता गायत्री ने कमंडलु, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रु को मर्दन करने वाली विद्या दी। इंद्र ने अपना ऐरावत और वज्र तथा वरुण ने श्वेत छत्र और रत्नमाला प्रदान किया। सूर्य ने मन के समान गमन करने वाला शीघ्रगामी रथ और कवच तथा यमराज ने दंड और समुद्र ने अमृत कलश लाकर दिया। कुबेर ने अपनी गदा दी और शंकर ने अपना शूल दिया। इस प्रकार सब देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के शस्त्र और उपहार दिए। पार्वती जी ने चिरंजीव रहने का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपदा और एक मनोहर हार दिया। सावित्री ने सभी सिद्धियां और भी जो देवियां वहां आई थीं उन सभी ने बालक को पालना के लिए यथाशक्य दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने उनका वहां आदर अभिवादन किया। कुमार ने सबके स्वामित्व को ग्रहण किया। अब 6वां अध्याय कुमार को अद्भुत चरित्र। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तब वहाँ स्थित ही कार्तिकेय जी ने भक्तिदायिनी कई कथाएं कहीं। फिर एक नारद नामक ब्राह्मण उनकी शरण में आया। उसने कार्तिकेय जी के निकट जाकर स्तोत्रों में यह नम्र ध्वनि की कि स्वामिन, मेरा कष्ट दूर कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं एक अजमेय यज्ञ कर रहा हूँ जो आज अपने बंधन तोड़ न सके, कहाँ चला गया है। मेरा यज्ञ भंग हो रहा है, परंतु मुझे आशा है कि आप जैसे स्वामी के रहते मेरा यज्ञ भंग नहीं हो सकता। आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सेवा योग्य समझाकर सब देवता आपकी सेवा करते हैं। आप देवताओं के सम्राट और शिव जी के पुत्र हैं। तब उनकी ऐसी स्तुति कर कर स्वामी कार्तिकेय जी ने अपनी वीरबाहु नामक प्रधान गण को उस ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आज्ञा दी। वह महावीर गण उस अज को ढूंढने चला। उसने सब ब्राह्मणों में उसे खोजा, किंतु उसका उपद्रव तो उसने सुना ही कि नहीं। वहाँ उपद्रव किया था, परंतु उसे पाया नहीं। तब कुमार का वह गण विष्णु लोक में गया। वहाँ उसने देखा कि वह महाबली यज बहुत उपद्रव मचाए हुए है। फिर तो कुमार का वह वीरगण उसको पकड़कर अपने स्वामी के पास ले गया। भगवान सारे संसार का भार लिए उसके ऊपर चढ़ गए। वह उन्हें लेकर त्रिलोकी की परिक्रमा करने लगे। एक ही मुहूर्त में वो त्रिलोकी का पर्यटन कर आया।
फिर वहां आकर खड़ा हो गया जहां से वो भगवान को ले गया था। स्वामी उसके पीठ से उतरकर अपने आसन पर जा विराजे। अज वहीं खड़ा रहा। तब नारद ने कार्तिकेय जी से कहा कि हे देव, अब इस अज को मुझे दे दीजिए, मैं आनंद से आपका यज्ञ करूं। कार्तिकेय जी ने कहा कि हे विद्र, यह अज वध के योग्य नहीं है, आप अपने घर जाइए। मैं प्रसन्नता से यह वर देता हूँ कि आपका यज्ञ पूर्ण होगा। अब 7वां अध्याय, युद्ध आरंभ वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हरि और देवताओं पर इसका भी प्रभाव पड़ा और वे ताल ठोक कर सिंहासन नाद करने लगे। अब वे ताल ठोक कर कुमार को आगे कर तारकासुर को मारने चले। इधर तारक ने भी देवताओं से युद्ध करने की तैयारी की, यात्रा की। फिर सब देवता कुमार को अग्रसर कर पृथ्वी और सागर के संगम पर आए। तब तक तारक भी दैत्यों की बड़ी भारी सेना लेकर वहां आ पहुंचा। बादलों के समान रण, दुदुम्बी तथा और भी कर्क बाजे बजने लगे। पृथ्वी को कंपित करने वाला देवताओं और तारक के दैत्यों का युद्ध आरंभ हुआ। चरण और जंघाओं में प्रहार करने होने लगे। देवताओं की ओर से इंद्र कार्तिकेय कुमार को हाथी पर चढ़ा आगे हुए। उनके पीछे लोकपालों सहित देवताओं की भी बड़ी भारी सेना थी। तब तक कुमार इंद्र का हाथी छोड़ एक दूसरे रत्नजटित यान पर जा चढ़े। प्रचेता ने उस पर एक कांतिमान शस्त्र रखा। इसी समय दोनों पक्षों ने भयानक युद्ध आरंभ किया। क्षण मात्र में पृथ्वी खंड मुंडों से व्याप्त हो गई। सैकड़ों तथा हजारों वीर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। कबंध नाचने लगे, रक्त की नदियां बहने लगीं। सैकड़ों भूत प्रेत आ गए। गीदड़ और गीदड़ी अनेक प्रकार से मांस भक्षण करने लगे। महाबली तारक ने एक बड़ी सेना लेकर देवताओं पर प्रचंड आक्रमण किया। इस युद्ध में उल्लासित इंद्रादिक देवता उसे रोकने लगे, परंतु वो न रुका। फलत देवताओं ने अद्भुत पराक्रम कर दैत्यों का नाशकारी बड़ा युद्ध किया। इतने में दितिपुत्र तारक अकेले इंद्र से युद्ध करने लगा। अब 8वां अध्याय, देवासुर युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, जब इस प्रकार देवताओं और दैत्यों ने विनाशकारी युद्ध आरंभ किया तो तारक ने अपना परम शक्ति को उठाकर इंद्र पर चला दिया, जिससे इंद्र घायल हो तत्काल ऐरावत से गिर पड़े। उसी प्रकार अपना रणकुश लता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया और अन्य देवताओं को मार मार कर भगा दिया। असुर विजय हो सिंहनाद करने लगे। ये देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। वो वीरगणों से वेष्टित हो तारका के निकट जा उसे भीषण मार मारने लगे। दैत्य मिलकर उससे भीषण युद्ध करने लगे। त्रिशूल, पाश, खड्ग, फरसा और पटिश आदि आयुधों का प्रयोग हुआ। इसी समय वीरभद्र ने त्रिशूल मारकर तारक को अत्यंत घायल कर दिया। वो क्षण भर के लिए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर गया। जब चेतना आई तब वीरभद्र पर अपनी शक्ति का प्रहार करने लगा। वीरभद्र और तारक बड़े वेग से युद्ध करने लगे। नारद, महाकौतिकी, तारक ने भीषण संग्राम कर उसी क्षण वीरभद्र को मारकर युद्धभूमि से भगा दिया। फिर क्रुद्ध होकर उस महाकुपित असुर ने देवताओं पर अपने बाणों की झड़ी लगा दी। देवता युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। तब उन्हें भागते हुए देख स्वयं विष्णु जी अपने आयुधों सहित उससे युद्ध के लिए आगे आए। विष्णु और तारक का महायुद्ध हुआ। उस रोमहर्षण युद्ध को बड़े सभी वेग से देखने लगे। हरि ने बड़े वेग से दैत्य पर अपनी गदा का प्रहार किया, परंतु उसी क्षण उस दैत्य ने विशिक बाण मारकर उसके दो दो टुकड़े कर दिए। तब भगवान ने क्रुद्ध होकर शार्ग धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाकर उस असुर नायर पर प्रहार किया। असुर उनके बाण को काटने लगा। फिर शक्ति उठा विष्णु जी को मारा तो वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु क्षण मात्र में ही उठकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र से पीड़ित असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठकर वो चक्र को छेदने हुए विष्णु जी को ताड़न करने लगा। विष्णु जी उस पर गदा का प्रहार करने लगे। अब 9वां अध्याय, तारकासुर की वीरता। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, जब मैंने इस प्रकार तारका से युद्ध करते देखा तो कुमार जी के पास जाकर बोला कि हे देव, मैंने तारका को वर दिया है कि जिससे वो विष्णु आदि किसी से नहीं मरेगा और आप इससे युद्ध कीजिए। पार्वती सुत, यह आपके सिवा और किसी के मारे नहीं मर सकता। नारद जी मेरी इस वाणी को सुनकर शंकर तनय कुमार रथ से उतर पैदल हो गए और एक परम कांतिमान उल्का के समान अपनी शक्ति को उठा लिया। तब देवताओं को मारने वाले तारक ने उन्हें देखकर कहा, क्या शत्रुओं पर प्रहार करने वाला वह कुमार यही है? परंतु मैं एक ही वीर इस कुमार को तथा सब वीरों सहित तुम्हारे सब लोकपालों और गणों को युद्ध में मार सकता हूँ। ऐसा कहकर वो महाबली कुमार को
की ओर वक्र दृष्टि से देखता हुआ अपनी एक परम अद्भुत शक्ति को धारण कर युद्ध करने लगा। फिर देवताओं से कहा, अरे मूर्खों, तुमने इस वक्त बालक को मेरे सामने क्यों कर दिया? क्या तुम सबों को और विशेषकर इस विष्णु को ऐसा करते लज्जा नहीं आती? अब मैं जो इस बालक को मारूंगा तो इसका पाप तुम्हें लगेगा, किंतु बालक, तुझे तो अपने प्राण बचाने चाहिए। जा, तू भाग जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। इंद्र और विष्णु की इस निंदा से तारक का पुण्य क्षीण हो गया। इसी समय इंद्र ने अपना वज्र चलाकर इस पर प्रहार कर दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु तत्क्षण रोष से उठ खड़ा हुआ। ऐरावत पर चढ़े इंद्र को अपनी शक्ति के प्रहार से धराशायी बना दिया। इंद्र के गिर जाने से देवताओं में हाहाकार मच गया। तारक ने उस गिरे हुए इंद्र को अपने पैरों से भी प्रमाणित कर दिया। तारक ने इससे भी उसका धर्म क्षीण हुआ। यह देख विष्णु जी ने उस पर अपना चक्र चला दिया। विष्णु जी के चक्र ने उसे पीड़ित कर धराशायी बना दिया, परंतु वो शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और जो अपनी प्रचंड शक्ति से विष्णु जी को मारा तो वो भी तत्काल ही मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और देवताओं में हाहाकार मच गया। विष्णु जी जब उठे तब वीरभद्र ने अपना प्रचंड शूल लेकर उसी प्रतापशाली दैत्य पर आक्रमण कर दिया। उसके लगने से तारकासुर भूमि पर गिर पड़ा, किंतु तत्क्षण उठकर उसने अपनी शक्ति चला वीरभद्र को भी धराशायी बना दिया। क्षण भर के लिए वीरभद्र को मूर्छा आ गई। देवता हाहाकार करने लगे। तारकासुर महाकाल के समान चमकने लगा। अब सुनिए 10वां अध्याय, तारकासुर का वध। ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी के चरणों का ध्यान कर कुमार अपने असंख्य गणों को साथ लिए हुए उस असुर को मारने के लिए उससे युद्ध करने लगा। देवताओं ने जय जयकार की। ऋषियों ने अपनी श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति की। तारकासुर और कुमार का भयानक युद्ध हुआ। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों महाबली एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगे। मंत्रों से दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। एक दूसरे के साधक हुए। एक ने दूसरे की वध की इच्छा से युद्ध किया। दोनों अंग प्रत्यंग घायल हुए। सब देवता और गंधर्व बैठकर संग्राम देखने और ये कहने लगे कि देखें किसकी विजय होती है। कार्तिकेय ने शीघ्र ही तारक की छाती पर अपनी शक्ति चला दी। इससे उत्तर में तारक ने भी कुमार पर अपनी शक्ति छोड़ी। उसके आघात से शंकर पुत्र मूर्छित हो गए, परंतु महर्षियों ने से प्रार्थित होते ही क्षण मात्र में ही उठ बैठे। सिंह के समान गर्जन कर फिर उस पर अपनी शक्ति छोड़ी। दोनों ने शक्ति से एक दूसरे को आघात पहुंचाया। फिर भी पार्वती जी और शंकर जी को मन ही मन प्रणाम करते हुए तारक को मारने के लिए कुमार ने अपनी एक दूसरी प्रबल शक्ति उठा ली और शीघ्र ही चलाकर जो उस असुर की छाती में मारा तो वो शीघ्र ही विदीर्ण हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह महाबली असुर सबके देखते देखते नष्ट हो गया। कुमार ने फिर उस पर प्रहार न किया। फिर तो निर्भय हो सब देवताओं ने सब असुरों को मार भगाया। बचे हुए असुर कुमार की शरण में आ गए। दैत्यों की सेनाएं नष्ट हो गईं। देवता विजयी हुए। त्रिलोकी में महाआनंद छा गया। विजयी कुमार अपने गणों को साथ ले माता पार्वती के पास आए। पार्वती जी स्नेहपूर्वक कुमार को अपनी गोद में बिठाकर प्यार करने लगीं। देवताओं ने फूल बरसाकर उनका अभिवादन किया। गाने बजाने का अपूर्व उत्सव हुआ। देवताओं और गणों ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शंकर जी प्रसन्न हो जगदम्बा पार्वती जी को साथ ले अपने गणों सहित कैलाश की ओर चल दिए। अब 11वां अध्याय, कुमार की प्रलंब विजय। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार वाणासुर नामक दैत्य से पीड़ित क्रौंच नामक पर्वत ने कुमार के पास आकर उनकी स्तुति की और कहा कि प्रभु, मुझे वाणासुर बड़ा कष्ट दे रहा है और मेरी रक्षा कीजिए। तब क्रौंच की स्तुति से प्रसन्न हो स्कंद जी ने उसे सांत्वना दी कि शिव जी का ध्यान कर वहीं से बैठे बैठे वाण के लिए जो एक शक्ति छोड़ी तो इसे भस्म करती हुई शीघ्र ही कुमार के पास लौट आई। कुमार ने क्रौंच से कहा कि अब तुम निर्भय होकर अपने घर जाओ। राजा क्रौंच तुम्हारा कुमार का यह वचन सुनकर उनकी स्तुति कर अपने घर लौट आया। वहाँ जाकर उसने शंकर जी के प्रसन्नार्थ उनके 3 लिंगों की स्थापना की, प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर। ये तीनों ही लिंग सिद्धिदायक हैं। फिर देवगुरु बृहस्पति को आगे कर सब देवताओं ने कैलाश में जाने की इच्छा की तो वहाँ प्रलंबासुर नामक दैत्य उपद्रव करने लगा। उससे पीड़ित शेष जी का पुत्र कुमुद कुमार की शरण में आया। गिरजा पुत्र की स्तुति की। कुमार ने प्रसन्न हो शक्ति चला प्रलंब का संहार कर दिया। वो असुर अपने अनुचरों सहित मारा गया। शेष पुत्र कुमुद शिवपुत्र कुमार की स्तुति कर अपने घर पाताल आ गया। अब 12वां अध्याय, स्वामी कार्तिकेय चरित्र।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब विष्णु आदि देवता परमोत्सव कर कुमार को कैलाश चलने की प्रेरणा देने लगे। कुमार एक परम दिव्य विमान पर बैठे अपने साथ सभी देवताओं को बिठा शिव जी की जय बोलते हुए उनके पास आए। आनंद ध्वनि करते हुए सब शिव जी के पर्वत पर पहुँचे। विष्णु आदि ने शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। कुमार ने भी बड़ी नम्रता से विमान से उतरकर शिव पार्वती को प्रणाम किया। शिव जी ने आनंद में आकर पुत्र का मुख चुंबन किया। तारक शत्रु महाप्रभु कुमार पर बड़ा स्नेह किया। पार्वती ने भी कुमार को गोद में उठाकर बिठा लिया और सिर पर हाथ फेर कर चुंबन किया। शिव पार्वती का उन पर बड़ा प्रेम हुआ। शिव मंदिर में बड़ा उत्सव मनाया गया। विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी की बड़ी स्तुति की। 13वां अध्याय गणेश चरित्र। सूत जी कहते हैं, स्कंद का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रजानाथ स्वामी कार्तिकेय का यह अमृतमय चरित्र तो मैंने सुना, कृपा करके श्री गणेश जी का चरित्र मुझे सुनाइए। तब नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो शिव जी को स्मरण करते हुए नारद जी कल्प भेद से गणेश जी के कई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें से जब एक बार शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदन हुआ और हाथी का सिर जुड़ा, श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति कहता हूँ, जिसमें कृपाल शंकर ने ही उनका शिरोच्छेदन किया था। जब विवाह कर शिव जी कैलाश पर चले गए, तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति का जन्म हुआ। एक समय की बात है, जया और विजया नामक पार्वती की 2 सखियां परस्पर विचार कर पार्वती से जाकर कहा कि शंकर जी के द्वार पर जो हमारे असंख्य गण एवं द्वारपाल विराजमान रहते हैं, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ भी अधिकार नहीं, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतएव हे भगवती, एक हमारा भी कोई गण होना चाहिए, आप उसकी रचना कीजिए। देवी पार्वती को सखियों की ये बात प्रिय लगी और उन्होंने उसकी रचना की इच्छा की। जब एक समय पार्वती स्नान कर रही थी और नंदी द्वार पर बैठा हुआ था, तब उनसे मना करने पर भी शिव जी हठात मंदिर में प्रवेश कर गए, जिससे लज्जित हो जगदम्बिका तुरंत उठ बैठी। उन्हें अपनी सखी का वचन याद आया और परमेश्वरी ने अपना कोई एक अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत की। उन्होंने सोचा, मेरा कोई एक ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित न होवे। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से सर्व लक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। वो शरीर के सब अवयवों से निर्दोष तो था, किंतु सुंदर, विशाल और सर्व शोभा संपन्न तथा महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजाकर अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त कर बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो। तब पुत्र ने पार्वती जी से कहा कि माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है। पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरे द्वार रक्षक रहो। मेरी आज्ञा के बिना कोई कैसा भी हो क्यों न हो, मेरे घर के अंदर ना आवे। कितनी भी कोई भी हट करे, पर ऐसा कहकर पार्वती जी ने गणेश जी के हाथ में एक लकड़ी दे दी और प्रेम से मुख चूम कर द्वार पर बिठा दिया। वो लकड़ी ले गणेश जी माता के हितार्थ द्वार पर जा बैठे। जब पार्वती जी फिर जाकर स्नान करने लगीं, इसी समय शिव जी फिर द्वार पर आ गए और जब अंदर जाने के लिए कहने लगे, तब शिव जी को न जानकर गणेश्वर ने, मेरी माता की आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। माता इस समय स्नान कर रही हैं, तुम कहाँ जाते हो, यहाँ से चले जाओ। ये कहकर गणेश जी ने लकड़ी से उन्हें रोक दिया। शिव जी ने कहा, मूर्ख, तू किसे रोकता है? तू नहीं जानता कि मैं शिव हूँ। यह सुनते ही गणेश जी ने महेश्वर पर लकड़ी से प्रहार किया। इस पर महेश्वर ने क्रुद्ध होकर कहा, बालक, तू मूर्ख है, क्या नहीं जानता कि मैं गिरजापति हूँ? मैं अपने ही घर में जाता हूँ। ऐसा कहकर जब गणेश जी की परवाह न कर शिव जी भीतर जाने लगे, तो गणेश जी ने फिर लकड़ी का प्रहार किया। इस पर शिव जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को आज्ञा दे दी कि इसको रोको। ऐसा कहकर बाहर ही स्थिर रहे। 13वां अध्याय समापन हो गया। अब 14वें अध्याय के आगे आपको कल सुनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ सुखी व प्रसन्न रहें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।